हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। तो अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा देने का टाइम है गाइस, तो अच्छे से कीजिए। आज हम BMT E141 लीनियर अलजेब्रा का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपने पास है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का ही, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेशन, इसको हम देखते हैं। ये 8 नंबर का आता है गाइस, और पक्का ही आता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये 8 नंबर आपको इन 2 वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज वैसे भी समझ में तो आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो गाइज, अपने को देखना है ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। इसको डिनोट का हम करते हैं, इसको करते हैं अपन Q से डिनोट। तो इसकी एक डेफिनेशन होती है कि अगर Q इनवर्स Q ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? ऑर्थोगोनल होगी। क्या होगी जी? ऑर्थोगोनल। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद एक दो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक इसकी थ्योरम में या प्रॉपर्टीज में। क्या होता है भैया? ये अपने पास होती है कि एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। ठीक है जी, कैन बी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। हर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी वो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल हो जाती है, हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है? आपको पता होगा भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम देखें तो वो होती है कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मान लो मैं बात करूं ए मैट्रिक्स की, तो अगर ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए, समझ लो, मतलब उसकी रो को कॉलम में चेंज करते हैं ना, तो उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो अगर हम ए के ही इक्वल आ जाए तो वो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे मैं बात करूं 1 2 एंड 2 1, तो इस रो को मैं क्या करूं? इस कॉलम में कर दूं, और इस रो को मैं इस कॉलम में कर दूं। समझ लो, रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा 1 2 एंड 2 1। समझ लो, चेंज करके देख लो। तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो ये जितनी भी टाइप की सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर की हो, ये सारी की सारी अपने पास क्या होती हैं? ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल हो जाती हैं। अब इसके बाद अपने को देखने भैया इसके स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप क्लियर कर गए तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, पहला स्टेप क्या है? सेम जो कि हम डायगोनलाइजेशन में देखते हैं, फाइंड आइगन वैल्यूज। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। λ1 λ2 λ3 या जितने भी हैं आपके पास, बेसिकली तो 3x3 की मैट्रिक्स आती है आपकी 8 नंबर में, तो उसमें 3 निकलते हैं। अब ये अगर डिस्टिंक्ट होती हैं, क्या होती हैं? डिस्टिंक्ट होती हैं, तो अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा? अगर सारी की सारी डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि बेसिकली सेपरेट, अलग अलग होती है। जैसे मानो λ1 है 2, λ2 भी है 2, तो ये दोनों की सेम वैल्यू आ गई तो फिर इसको डिस्टिंक्ट नहीं बोलेंगे हम। ये 3 है, ये मान लो 8 है, तो कुछ भी हो सकता है वैसे तो ये अगर तीनों अलग अलग हैं तो उनको डिस्टिंक्ट बोलते हैं। अगर डिस्टिंक्ट है तो ये हो सकती है क्या? डायगोनलाइजेशन हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आपका स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फाइंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है जी, फाइंड आइगन वेक्टर्स। अब आइगन वेक्टर हर एक वैल्यू के लिए निकलेगा। λ1 के लिए अलग आइगन वेक्टर निकलेगा, λ2 के लिए अलग आइगन वेक्टर निकलेगा, समझ लो, और λ3 के लिए अलग। अब इन तीनों के कोरस्पोंडिंग इनके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लो। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप हम ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेशन में अलग करते हैं और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में अलग करते हैं। डायगोनलाइजेशन में क्या करते हैं? हम P बनाते हैं, जो कि क्या होता है अपने पास? आइगन वेक्टर 1 आइगन वेक्टर 2, इसकी ऐसे मैट्रिक्स होती है ना, ये यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, समझ लो। लेकिन इसमें क्या करते हैं? जो आइगन वेक्टर्स हमारे आए हैं, इन आइगन वेक्टर्स के ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेशन में हम चेक करते हैं इसकी ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है जी, चेक फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है जी, ऑर्थोगोनैलिटी इसकी चेक करेंगे। अब ये ऑर्थोगोनैलिटी चेक कैसे होती है ये भी हम आपको बता देंगे। देखो जी, अगर कोई दो वेक्टर हैं, क्या है जी? दो वेक्टर हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात कर दूं 1 2 एंड 3। ठीक है जी, और दूसरा आइगन वेक्टर आ गया। ये तो आइगन वेक्टर फर्स्ट है, आइगन वेक्टर सेकंड अपना क्या आ गया? ये आ गया अपने पास, मान लो 2 1 -1। ठीक है जी, ये है आइगन वेक्टर 2। तो बेसिकली आइगन वेक्टर 1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर 2 इक्वल्स टू 0। ये होता है ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन, कि अगर ये आ रहा है तो दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं ऑर्थोगोनल है। ठीक है जी, करके देख लो। और ये इसको निकालते कैसे? डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, कि इजी ट्रिक बताता हूँ। फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड वाले की सेकंड वाले के साथ, प्लस थर्ड वाले की थर्ड वाले के साथ। चलो जी, 1 × 2 2, 2 × 1 2, 3 × -1 -3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है। अब देखो यार, या तो ऑर्थोगोनल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑर्थोगोनल आ गई तो अपन बढ़ जाएंगे डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे चले जाएंगे। अगर ऑर्थोगोनल आ गए तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अगर ऑर्थोगोनल नहीं आए तो उनको ऑर्थोगोनल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो चलो हम लेके चलते हैं कि ये ऑर्थोगोनल आ गए। लेट अस से ये आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं? 1 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, है ना। ये आ गए इक्वल्स टू 0।
तो ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल वेक्टर आ गए। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलना है अपने को। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप अपने पास है भैया, अब क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मलाइज। अब ये नॉर्मलाइज क्या है भैया, नॉर्मलाइज ऑफ आइगन वेक्टर्स, जो कि अपन के क्या आए हैं, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स हमने प्रूफ कर लिया है। अब इनको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर देना, बेसिकली जीरो, सॉरी 1 कर देना, यूनिट कर देना बेसिकली, समझ। जैसे मान लो ये अपने पास आए हैं 1 2 एंड 3, अपन को क्या करना है, इस वेक्टर को कंप्लीटली डिवाइड कर देना है अंडर रूट 1 + 2 + 3। अब तीनों का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। इस टाइप से अगर इसको अंडर रूट करके और आप इसको डिवाइड कर दो किससे, इस वेक्टर से, सेम वेक्टर से कंप्लीटली, समझ रहे हो, 1 2 एंड 3, ये जो अपना वेक्टर है इससे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब हर एक वेक्टर को हम नॉर्मलाइज करना है। सो गाइस आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब इसमें क्या है यार, देखो एक बार फिर बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। ये मान लो, अगर मान लो कोई अपने पास आइगन वेक्टर है ए बी सी, है ना, ये आइगन वेक्टर आया हुआ है अपने पास। अब इसको नॉर्मलाइज कैसे करूंगा मैं, इसको नॉर्मलाइज कर दूंगा 1/√a² + b² + c²। ठीक है जी, इनटू में क्या ले लूंगा, ए बी सी। अभी तो आप कह रहे थे डिवाइड करना है, अरे नहीं भैया, इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है, इस वाले पोर्शन को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार, ऑब्वियसली। तो ये आपको करना है, ये हो गया नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अब एक मैट्रिक्स बनानी है। अब जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी क्यू की फॉर्म में। क्या बनेगी भैया, क्यू की फॉर्म में बनेगी। तो चले जी, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक मैट्रिक्स बना लेनी है। अब जो आइगन वेक्टर 1, आइगन वेक्टर 2 या आइगन वेक्टर 3 जो भी अपने पास जितने भी आए हैं, है ना, सब क्या है, नॉर्मलाइज फॉर्म में है। क्या है जी, नॉर्मलाइज। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल। क्या बोलते हैं इनको, ऑर्थो नॉर्मल। देखो ऑर्थोगोनल भी थे और नॉर्मलाइज भी हम कर चुके हैं, तो इनका नाम आ गया ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है जी। अभी जो ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं या इनको हम रखते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। अब क्यू के अंदर हम इनको रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, EV1 EV2 एंड EV3। ठीक है जी, ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं। अब ये जो तीनों हमारे पास आए हैं, ये बन गया क्यू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, या ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स जिसके अंदर हम रखते हैं। ठीक है जी। अब इसका अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है क्यू इनवर्स ए मैट्रिक्स जो हम लेके चले थे इनटू क्यू इक्वल्स टू डी। ठीक है जी। अब देखो हमने शुरुआत में ही बताया था आपको, क्यू इनवर्स ही तो क्यू ट्रांसपोज के इक्वल होता है। समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला। तो ये आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्यू ट्रांसपोज ए इंटू क्यू इक्वल्स टू डी। दोनों ही एक चीज है। यहाँ पे डी क्या होगी, डायगोनलाइज्ड फॉर्म। क्या होगी भैया, डायगोनलाइज्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो ये थे आपके कुछ स्टेप्स। अब इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करते चलना है। इसमें बीच में एक और चीज रह गई कि अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अपन उसी फॉर्म में ले लेते हैं जो हमने देखा था, 2 1 1 2 ऐसे ही देख लो। अब इसको ऐसे करोगे या इसको ऐसे करोगे, रो में कॉलम में चेंज करोगे, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप ध्यान से देख सकते हो। तो हाँ, एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है ऑर्थोगोनली, तो ये भी हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसके सारे स्टेप्स अपने को करने हैं, लिख लो यार आप यहाँ पे, क्यू टी ए क्यू आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू डी, ये आपको चेक करना है ना, शो दैट इट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो किसी भी टाइप से बन सकता है। इसका अपने को सोल्व करने का है। अब इसको क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, आइगन वैल्यूज निकालना। ठीक है जी, आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं आपको पता है, ए माइनस लैम्डा आई आपको करना होता है। अब ए माइनस लैम्डा आई जो आपको करना है, इसमें इसको बेसिकली ए होता है 2 1 1 2 है ना, माइनस लैम्डा इंटू आई क्या है 1 0 0 1। अब इसको डायरेक्ट क्या है, ये बेसिकली ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, देन ये माइनस होगा। अब ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये अगर आपको नहीं आती है तो आप जाके चेक कीजिए, आई टैब पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। ये भी हमने बना रखी है कंप्लीट, एक के अंदर कवर करवाया हुआ है। उसके बाद ये हो क्या जाएगी, 2 माइनस लैम्डा 1 एंड 1 और 2 माइनस लैम्डा। ठीक है जी, ये हो गई बेसिकली, है ना। अब इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या हो गया, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास। नाउ इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस टाइप से कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो -1 ये 4 से कट जाएगा, यहाँ पे +3 बच जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ गया। अब देखो ये 4 जो है वो 3 में और 1 में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा, 3 लैम्डा में और 1 लैम्डा में, -3 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, क्योंकि अपने को स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है, इसको सोल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, लैम्डा -3 एंड लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3 एंड 1। देखो दोनों ही क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है, दोनों ही अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है जी।
फर्स्ट स्टेप चेक। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना था, सेकंड स्टेप आपका देख लेते हैं। स्टेप 2 के अंदर आपको वेक्टर निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स। क्या निकालने हैं भैया, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है जी, अब आइगन वेक्टर्स अपन फाइंड आउट करते हैं। आइगन वेक्टर्स कैसे करते हैं, ये जो वैल्यू आई है इनको पुट कर देते हैं। क्या था, 2 माइनस लैम्डा था ना, तो अपने को क्या निकालना है अब, ए माइनस लैम्डा था तो लैम्डा की वैल्यू 3 आई, ए माइनस 3 आई फाइंड आउट करना है। और ठीक है जी, उसको फाइंड आउट करने का है, कैसे करना है, तो 2 माइनस लैम्डा जो है 3 करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड 1 तो है ही, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो ये हो गया फर्स्ट के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है जी, तो ये अपने पास हो गया। अब इसको अपने को सोल्व करना है, इसको इंटू x1 x2 अपन रख के इक्वल्स टू 0 करते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है जी, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने को सोल्व करना होता है। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें तो आपको जस्ट ये सोल्व करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा -x1 इक्वल्स टू x2, सॉरी -x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ये 0 क्या है, इसका मतलब है कि यार 0 मैट्रिक्स है, ये ऐसे है 0 0, समझ रहे हो, ये मैंने आपको पहले बताया। तो ये 0 0 इस टाइप से मैट्रिक्स लिखते हैं। 0 का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ही होगी ना यार, मैट्रिक इक्वल टू नंबर तो हो नहीं सकता, डिटर्मिनेंट इक्वल टू नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास है, तो ये क्या हो जाएगा x2 इक्वल्स टू x1। तो x1 अगर मैं 1 रखूंगा तो x2 भी क्या आ जाएगा 1, x2 1 रखूंगा तो x1 भी क्या आ जाएगा 1। तो x1 x2 जो अपने पास वैक्टर्स आ रहे हैं, आइगन वैक्टर्स, ये क्या हो जाएंगे अपने पास 1 एंड 1। तो एक तो होगा आइगन वैक्टर ही। ठीक है जी, दूसरा आइगन वैक्टर अपने को फाइंड आउट करने का है। ठीक है जी, स्टेप 2 के अंदर ही दूसरा आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए अपन करते हैं फाइंड। लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए अपने पास क्या होगा, ठीक है जी, तो ये क्या है 2 1 1 2 इस टाइप से थी। अब -1 और -1 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 1 एंड 1 एंड 1, ये इस टाइप से आ गया, है ना। अब इस टाइप से आ गया तो इक्वल टू x1 x2 इंटू में इक्वल्स टू 0 0 मैट्रिक्स, है ना। सो इसकी इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x2 इक्वल्स टू -x1। तो x2 को 1 रखेंगे तो -x1 भी माइनस हो जाएगा। तो अब इसको रख लेते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा -1 एंड 1। तो ये आपका आ गया आइगन वेक्टर 2। अब जो आइगन वेक्टर 2 अपने पास आया है, थर्ड स्टेप अपने पास क्या है, थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो चेक फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, है ना, ऑर्थोगोनैलिटी का चेक करना है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो फर्स्ट वेक्टर है और जो आपका सेकंड वेक्टर है ना, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट चेक करना है, 0 है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। आपको ट्रिक बता रखी है मैंने, इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई को ऐड करना होता है 1 इक्वल्स टू 0। तो ठीक है जी, ऑर्थोनॉर्मल हैं, ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल हैं। अब इनको ऑर्थोनॉर्मल चेक करना है कि ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं है। वैसे तो नहीं होते हैं यार, तो इसको ऑर्थोनॉर्मलाइज बनाना पड़ता है। तो फोर्थ स्टेप में क्या अपने पास, ऑर्थोनॉर्मल बनाएंगे इसको, तो नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज। अब मैंने आपको बता रखा है कैसे करना होता है, 1/√1² प्लस 1² इंटू में 1 1, है ना। दूसरे को कैसे करेंगे, 1/√1² माइनस प्लस में माइनस का 1² है ना। अब इसमें यार माइनस प्लस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं होती, इंटू में -1 इंटू 1, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/√2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1/√2 इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आपकी आ जाएगी Q। इसको जब आप इस ऐसे लिखोगे ना, अब यहाँ पे आइगन वेक्टर 1 लिखेंगे, आइगन वेक्टर 2 लिखोगे, ऑर्थो नॉर्मल, नॉर्मलाइज कर लिया है, ऑर्थोगोनल थे ही। तो Q मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई, ठीक है जी, ये क्या आ गई 1/√2 1/√2 -1/√2 एंड 1/√2, ये आ गई भैया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे क्या है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा √2/2 एंड √2/2 -√2/2 एंड √2/2, ये इस फॉर्म में आ गई। अब Q ट्रांसपोज अपने को निकालना है, और वही क्या होता है Q इनवर्स के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, तो क्या हो गया √2/2 -√2/2, ठीक है जी, ये हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी ऐसे, तो ये दोनों ही √2 आ जाएंगे, √2/2 √2/2, ये इस फॉर्म में आ गई। तो ये क्या आ गया, Q इनवर्स आ गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को जो ये Q इनवर्स आया है, इस Q इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है A से, देन Q से, इक्वल्स टू आपका D आ रहा नहीं आ रहा चेक करना है, आ जाएगा। और D क्या होगा आपके पास, यहाँ पे और यहाँ पे λ1 और λ2 की वैल्यू होती है, क्या होती है भैया, λ1 की और λ2 की वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स डायगोनलाइज्ड, λ1 की क्या है 1 और λ2 की क्या 3। अब यहाँ पे 3 और 1 आएगा, क्योंकि हमने 1 और 2 निकाली थी ना, तो वहाँ पे 3 और 1 आया था, तो ये 0 0 उसी के बेसिस पे हम लेके चले हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो जिसके बेसिस पे आइगन वेक्टर 1 होगा, वो यहाँ पे आइगन वेक्टर सॉरी आइगन वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, है ना।
सो गाइस ये स्टेप्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि कैसे अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो उसको कैसे ऑर्थोगोनल बनाते हैं। तो ऑर्थोगोनल बनाने के लिए अपने को एक ग्राम-स्किमिच का मेथड लगता है। तो ये जो होता है अपने पास GRAMSCHMIDT ग्राम-स्मिथ, तो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है अब ये, इसका एक मेथड होता है वो लगता है। इसको मैं डायरेक्ट आपको करना सिखा देता हूँ। इसके यार बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं नॉर्म वगैरह के, वो सब आपको नहीं लगाने। आपको एक डायरेक्ट ईजी मेथड बताता हूँ, वो आप लगाओगे तो आसानी से आप सोल्व कर जाओगे। तो देखो इसमें क्या होता है भैया, अगर आपके पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, जैसे मान लो मैं बात करूँ, V1 आपका वेक्टर है 2 -1 एंड 2, V2 आपका वेक्टर है क्या है भैया 1 2 एंड 0, एंड V3 आपका वेक्टर है क्या है भैया -1 0 एंड 1। ठीक है जी। अब ये दोनों तो हैं आपस में ऑर्थोगोनल, चेक कर लो। 2 -2 + 0 = 0, तो ये तो हैं, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो इन दोनों को हम बनाएंगे। तो इन दोनों को जब हम बनाएंगे तो चेक करो क्या करेंगे, ये जो अपने पास है इसको हम मान लेंगे x1 वेक्टर, इसको हम मान लेंगे x2 वेक्टर। समझ में आया? ठीक है जी। अब इसके बाद अपने पास क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो तो v डैश वेक्टर जो आएगा अपना, जो ऑर्थोगोनल आएगा इसके लिए, वो क्या होगा, x2 वेक्टर में से माइनस करना है अपने को, क्या ऊपर रहेगा x2 डॉट प्रोडक्ट v1 है ना, और नीचे रहेगा v1 डॉट प्रोडक्ट v1 इंटू v1। समझ में आया? अब यहां हमने हर जगह क्या लगाया हुआ है, v1 लगाया हुआ है। अब ये v1 क्या है, v1 वेक्टर जो है वो x1 वेक्टर के ही बराबर है, तो यहाँ पे हम x1 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो? आपकी मर्जी है, v1 लेके चलो, v1 लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो v1 को नहीं रिप्लेस करेगा, वो v2 को रिप्लेस करेगा। समझ रहे हो? चलो हमने जो 3 लिए हुए हैं इनका हम सोल्व करते हैं। ये जो तीनों हमने लिए हुए हैं इनको हम सोल्व करते हैं। एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। v1 अपने पास क्या है 2 है, -1 है, 2 है। ठीक है जी। उसके बाद v2 अपने पास क्या है 1 है, 2 है, 0 है ना, ये है अपने पास x1। और v3 क्या है ना, अब ये है अपने पास -1 0 एंड 1। अब ध्यान से सुनो गाइस, ये जो v1 है ना, यहाँ पे वो x1 और v1 जो हमने इक्वल किया था ना, वो ये वाला नहीं है। तो इसको आप x1 भी रख के चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो v1 है ना, ये तो आएगा ही नहीं बीच में, ये तो है ही पहले से ही ऑर्थोगोनल, तो इन दोनों का लेना देना है, तो इसी को हम v1 बोल रहे हैं उस टाइम पे, है ना। तो ये v1 है, ये v2 है उस केस में, है ना। तो v डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, जो इनका दोनों का ऑर्थोगोनल होगा। चलो अपन देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। क्या है भैया x2 है ना, x2 था फॉर्मूले में, तो ये रहेगा, यही तो था x1, यही तो था x2, तो ये रहेगा। तो क्या रहेगा -1 0 एंड 1। ठीक है जी। इसमें से अपने को माइनस करना है क्या, x2 यही है ना। इसमें से क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, v1 के साथ, जो कि ये है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 है ना, -1 एंड 0 तो ऊपर रहेगा सीधा -1, तो माइनस माइनस ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और नीचे v1 और v1 का डॉट प्रोडक्ट था ना, तो इसका इसी के साथ, तो यहाँ पे 1 2 0 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 2 × 2 4, तो ये क्या हो जाएगा नीचे 5 1/5 इंटू में क्या था v1, तो v1 तो यही है 1 2 0 है ना, ये है अपने पास। अब v डैश क्या आ गया अपने पास, ये आ गया। इसको जब आप करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2/5 है ना। नीचे क्या है 0 और 2/5 ऐड ही करना है यार, तो ये तो 2/5 ही हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 0 1, तो ये आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। नाउ गाइस ये आ गई अपने पास वैल्यू। अब ये जो अपने पास वैल्यू आई है इसको चेक कर लो, पहले वाला जो अपने पास वेक्टर था उससे चेक कर लो ये सारे के सारे हैं या नहीं है ऑर्थोगोनल, है ना। अब जो अपना पहले वाला वेक्टर था वो क्या था, सो v1 क्या था अपना, आ गया 2 -1 एंड 2, ये तो था ही। और v2 अपना क्या था, वही जो हमने x1 माना था 1 2 0, ये नहीं चेंज होगा। v3 जो है वो चेंज हो जाएगा, अब उसकी जगह क्या आ जाएगा -2/5 है ना, 2/5 एंड 1, ये आ गया। अब इनको चेक करते हैं भैया, इनको अगर हम चेक करेंगे, देखो ये दोनों तो थे ही, अब इनको और चेक कर लेते हैं, ये भी आपस में हो जाएंगे। इनको चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × -2/5, तो क्या आ जाएगा -2/5, ये 2 × 2/5 होगा, तो ये हो जाएगा 4/5, और ये 0, कुछ गड़बड़ करिए तो ऊपर एक बार देखते हैं। तो इसमें से जब हम ये 1/5 करेंगे और ये करेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाला है -1 में से 1/5 अगर जाता है तो -4/5 आता है, -4/5 आता है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास जो v3 वैल्यू बनी है ये -4/5 बनती है। देखो ना हमने वहाँ पे जल्दबाजी में क्या किया, जो अपनी 1/5 को हमने ऐड किया -1 से। जब इसको आप सोल्व करोगे तो नीचे क्या आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा, क्या आ जाएगा -5 + 1
-4/5, हमने जल्दबाजी में 2/5 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, तो 1 इंटू -4/5 है ना, 2 इंटू 2 4/5 प्लस 0, देखो आ गया ना 0, कंप्लीटली कट जाएगा। तो ये हो गया आपके अब ऑर्थो नॉर्मल। तो ऑर्थो नॉर्मल आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फॉर्मूला लिख लीजिए, आप एक ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए, फर्स्ट को चेक नहीं करना है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस, इसका 3x3 मैट्रिक्स का पक्का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, देख के जाइएगा, अदरवाइज आप वहां पे बौखला से जाओगे, समझ लो, आप नहीं कर पाओगे सोल्व। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बने रहिए, थैंक यू सो मच।